आइए इस क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा छुपा है जो हमें कुछ सिखा सके। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे क्लियरली क्या समझता है कि अपॉन में क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर, 4x है मतलब x का टर्म है और एक कांस्टेंट है, मतलब प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जितना भी मेरा नॉलेज है मुझे एक चीज समझता है कि अपॉन में अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है, न्यूमरेटर में 1 यानी कांस्टेंट है, तो मुझे बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि अपॉन में क्वाड्रेटिक और ऊपर में कांस्टेंट है। आई थिंक ये फॉर्मूला बेस्ड टाइप 9 में है। अपॉन में क्वाड्रेटिक में मेरे पास ये फॉर्मूला है और अगर मैं महसूस करूं इन फॉर्मूलों में कहीं भी मिडिल में कांस्टेंट टर्म नहीं है, जबकि अपने क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में 4x ये कांस्टेंट टर्म है। तो सडनली जो टाइप 9 में हमने देखा था, टाइप 9A कि जहां हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टाइप 9B जहां हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में ला रहे हैं, टाइप 9C कि जहां हम चेन रूल चला रहे हैं और क्वेश्चन को टाइप मतलब क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले में ला रहे हैं। बट अब यहां पे ये कांस्टेंट फंक्शन है और इसे कैसे हैंडल करेंगे, और यही स्टार्टिंग पॉइंट है टाइप 9D का, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इस क्वेश्चन को टाइप 9C दैट इज चेन रूल लेवल पे लेके जाएंगे। आप बोलोगे सर नहीं समझ रहे हैं, पर आपको यहां तक समझा कि क्वाड्रेटिक अपॉन में, इंटीग्रेशन के अपॉन में क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले हैं। चलिए अब इसको कैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दैट इज टाइप 9D में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखो, महसूस करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो पहले दो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म दैट इज थर्ड टर्म एडजस्ट करते हैं, जिससे ये जो पहले दो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होते हैं। और याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म यानी थर्ड टर्म एडजस्ट करता है और थर्ड टर्म का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। थर्ड टर्म इक्वल्स टू हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म का स्क्वायर, और ये चीज हम दोनों साइड में ऐड करते हैं। सो अगर अपने इसमें देखेंगे तो मिडिल टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में मिडिल टर्म है 4x। 4x का जो कोएफिशिएंट है x का दैट इज 4, 4 का हाफ, तो हाफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर। सो थर्ड टर्म विल बी 2 का स्क्वायर दैट इज 4। सो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। नेचुरल एक्सटेंशन जो अपने क्वेश्चन का है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx में ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है इसके साथ हम थर्ड टर्म ऐसा एडजस्ट कर रहे हैं जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। करने का तरीका एकदम सिंपल, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म दैट इज एक्स टर्म का स्क्वायर, दोनों साइड में प्लस माइनस ऐड करेंगे। सो देखिए मेरा नेचुरल एक्सटेंशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो वैसे क्यों ऐसे, बट थर्ड टर्म जो एडजस्ट कर रहे हैं वो है 4, तो प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 dx। अब या गौर से देखिएगा ये जो पहले तीन टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसीलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड टर्म एडजस्टमेंट मेथड बोलते हैं। सो आप बोलोगे सर ये काय का कम परफेक्ट स्क्वायर है, तो बहुत सिंपल, जो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट उसका जब हम हाफ करके जो नंबर आता है, इस केस में क्या था 4 का हाफ 2, ये जो नंबर है x के साथ जोड़ देने का। वापस से मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट का हाफ करके जो नंबर आता है वो x के साथ जोड़ देने का, वो उसका परफेक्ट स्क्वायर है। सो मिडिल टर्म का हाफ 4 का हाफ 2, 2 को x के साथ दैट इज x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो मेरा नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा जरा देखिए,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 क्या होगा 1 इनफैक्ट माइनस 1 dx। सो अगर आप नोटिस करोगे इसको ही मैं अगर डरा ढंग से लिखूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx। याद रखना वन ये इतनी प्यारी चिड़िया है, वन ये इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं चिड़िया बोलता हूं। तो वन ये इतनी प्यारी चिड़िया है कि मैं वन को 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, 1 क्यूब भी लिख सकता हूं, 1/4 भी लिख सकता हूं। सो यहां पे मैंने 1 स्क्वायर क्यों चलाया आप बता सकोगे? करेक्ट, फॉर्मूला चलाने के लिए। इंटीग्रेशन का अपॉन में क्वाड्रेटिक का मेरे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। जहां पे 1 स्क्वायर मैंने लिखने का रीजन है कि मुझे ए स्क्वायर आएगा और x क्या हो जाएगा x प्लस 2, जो कि लीनियर फंक्शन है। तो सडनली अब ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx, ये x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx ये अब टाइप 9c में आ गया। दैट इज इंटीग्रेशन के अपॉन में क्वाड्रेटिक में चेन रूल। तो यहां अगर मुझे फॉर्मूला चलाना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, जो कि क्या बोलता है फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। आइए सब मिलके बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज, यस it is 1 upon 2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c। well x plus 2 खटक रहा है उसे x मानूंगा, x मानूंगा और वो बन जाएगा कैप्सूल x। उसको पूछूंगा लीनियर है क्या, क्या आंसर देगा x plus 2? हाँ लीनियर है। क्यों? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो मैं चेन रूल चला सकता हूं। चेन रूल क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b dx equals to g of ax plus b into 1 upon a plus c। तो जैसे मैंने उसको x माना तो क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन के अपॉन में क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज 1 अपॉन 2a log of mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। चला ये फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a, a बोले तो इस केस में 1 स्क्वायर 1 है, सो 2 into 1 log of mod of, अब मैं बोलूंगा x बट लिखूंगा कैप्सूल x, सो दैट इज x माइनस a, तो इस केस में x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस a, दैट इज x प्लस 2 प्लस 1। बट भूलना नहीं जब मैं चेन रूल चला रहा हूं तो मुझे x का कोएफिशिएंट एडजस्ट करना पड़ेगा अपॉन में, और इस केस में x का कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका मैथ्स में कौन होता है? बोलिए, ऊपर वाला नहीं 1, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है। तो देखिए इधर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा ही होगा। सो मुझे इनटू 1 अपॉन 1 प्लस c एडजस्ट करना है। जब आप इसको टेक्निकली लिखते हो तो ये 1 अपॉन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक इसे भूल जाता है, आपको याद रखना है। मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, नाउ 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस c। देखिए टाइप 9d हमें बहुत बड़े एरिया को ओपन अप कर देता है कि जैसे ही अपॉन में क्वाड्रेटिक फंक्शन है और मिडिल टर्म है, x टर्म है और ऊपर कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे? यहां कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाएंगे। तो टाइप 9d क्या बोलता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलाओ थर्ड टर्म एडजस्टमेंट की मदद से। कैसे करते हैं थर्ड टर्म एडजस्टमेंट? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म का स्क्वायर, करेक्ट। तो सडनली क्या हो जाता है, जैसे मैं थर्ड टर्म एडजस्ट करूंगा तो मुझे दिखता है कि इसी क्वेश्चन में मैं पहले पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर कर दे रहा हूं और सेकंड पार्ट को मैं कांस्टेंट होने के कारण परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूंगा। फिर ये टाइप 9d दैट इज चेन रूल में आ जाता है और सडनली मैं अपने फॉर्मूले इंटीग्रेशन के अपॉन के क्वाड्रेटिक के अंडर रूट के ऊपर के अंडर रूट के क्वाड्रेटिक के सारे फॉर्मूले चला सकता हूं और सडनली ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मुझे अब पूरा पिक्चर ओपन करता है कि जब भी अब अपॉन में क्वाड्रेटिक है, अंडर रूट में अपॉन में क्वाड्रेटिक है या अंडर रूट ऊपर न्यूमरेटर में होगा वहां क्वाड्रेटिक है, मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चला के परफेक्ट स्क्वायर में उसको कन्वर्ट कर दूंगा। आपके लिए ये था टाइप 9d कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
थर्ड टर्म एडजस्ट करके।